दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुवानी। आप देखें ज्वाइंटस और सीधी सी बात करेंगे यार, पोर्टफोलियो आपका रिकवर होगा यहां से, या बहुत लोगों का ऐसा सवाल है कि पोर्टफोलियो जीरो तो नहीं हो जाएगा। सवाल ही नहीं है, शंका है, संदेह है। जब गिरावट मन में जाती है तो इस प्रकार की भ्रांतियां उठती रहती हैं। तो इस पर हम आपके अभी आपका इन्वेस्टमेंट पर कई सारी चीजें इस पर देखेंगे। आपने सेफ्टी इस पर क्या लिया है, सिक्योरिटी क्या लिया है, और आपका निवेश किस प्रकार से है, तो कई सारी चीजें उस पर करती हैं। और रिकवर या जियो होने की कई सारी संभावनाओं पर निर्भर करती है। अब आपका पोर्टफोलियो, आपका ही नहीं किसी का भी पोर्टफोलियो जीरो होने के चांसेस कितने हैं, 4-5 रीजन उसको बताएंगे। और रिकवर होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 4-5 चांसेस उस पर बताएंगे। तो शाम वाले वीडियो जैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि चार कारण इस पर हम चर्चा करेंगे कि रिकवरी होने के 4 कारण क्या हैं और जीरो होने के 4 कारण क्या हैं। ठीक है ना। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं ले लेता हूं, बहुत लोगों की शिकायत है कमेंट एंड क्वेरीज के लिए, क्योंकि कमेंट एंड क्वेरीज के लिए मेरे ऊपर काफी सारा दबाव पड़ता रहता है कि मैं कमेंट नहीं लेता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं लेना चाहता हूं या मैं लेता नहीं हूं, तो उस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और ऊपर से आपने देखा होगा रात वाले वीडियो हमने कितनी मेहनत किया था, कल वाले में कितना किया था। तो ठीक है, यस। अभी सबसे पहले ये धनंजय सर का जब से मोबाइल उनका गुम हुआ है तब से पता नहीं क्या उनको हो गया, कभी कभी आते हैं बीच बीच में। सर नमस्कार, अब टॉप किसमें फोकस करना चाहिए, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, फ्लेक्सी कैप में, कॉन्ट्रा फंड और ब्लू चिप में? प्लीज सजेस्ट धनंजय सिंह। देखिए सर, आपको एक बात बताऊं कि आप 100 - एज के फार्मूले पर तो अपना चल ही रहे हैं, उसी के अनुसार ही डाइवर्सिफाई करिए आप अपने ब्लू चिप को और कॉन्ट्रा को, फ्लेक्सी, निफ्टी और स्मॉल को। इस समय आपके स्मॉल और मिड में थोड़ा थोड़ा ही केवल जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स है तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपने भी, अब आप कितना टाइम आप दे पाएंगे वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है, रिस्क कितना ले पाएंगे वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको इक्वल चारों में बांट करके और थोड़ा थोड़ा स्लाइटली परसेंटेज ज्यादा कर दीजिए ब्लू चिप, कॉन्ट्रा और फ्लेक्सी में। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप थोड़ा सा कम कम करिए और इसको सोचिए कि ये मैं लॉन्ग टेन्योर के लिए करूंगा। उपभोग आप इसी का ही कर पाएंगे, क्योंकि रिकवरी जो आएगी, पहली रिकवरी आएगी वो आपकी ब्लू चिप और कॉन्ट्रा में ही आएगी। ठीक है ना। फ्लेक्सी में भी हो सकता है आपके फंड मैनेजर ने अगर कॉल ले लिया होगा इस समय वैल्यूएशन के लिहाज से, तो वो कभी भी पाले को चेंज कर सकता है। वजीर के जैसे आपका फंड मैनेजर, फ्लेक्सी वाला फंड मैनेजर जो है ना, जैसे चेस का वजीर जो होता है ना, वो अपना यहां वहां भी करता रहता है। तो यस, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। डेयर डेविल सर क्या बोल रहे हैं, बेवकूफ लोग बुल मार्केट में एंट्री लेते हैं, यस, और बियर मार्केट में लॉस बुक करके भागते हैं। कभी नहीं भागना है, बियर में लॉस तो बुक कभी नहीं करना। बेशक स्टॉप कर दो, अगर आप नहीं झेल पाते हो तो स्टॉप कर दो, पोर्टफोलियो को देखो मत, जो कि कौरव सर बोलते हैं उस चीज को। जबकि चालाक लोग बियर मार्केट में एंट्री लेते हैं और बुल मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। बुल मार्केट में, यस, मैंने क्या बोला था कि अब की बार की गलतियों से नहीं सीखे तो उसके बाद में नहीं सीखे। हमने अब की बार जब हमारे पास वो चांसेस आएंगे तब तक हमारा पोर्टफोलियो भी जो रिकवर हो जाएगा, तो उस समय हम जरूर इस बार जो है जैसे इस लेवल से अब करेगी तो थोड़ा थोड़ा जरूर प्रॉफिट को बुक करेंगे, उन सीनरियों को, परसेप्शन को क्रिएट करने के बजाय। यस, इस स्ट्रैटेजी पर लेकिन लेटर चर्चा करेंगे, अभी इसको चलने देते हैं, देखते हैं कितना होगा। भूल जाओ पैसे लगाए हैं, उम्मीद ना रखो, वरुण ब्लैक सर बोल रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आएगा आज। वही तो सीनरियो है, भूलने क्यों देंगे सर, भूलने क्यों देंगे आपको हम। ठीक है ना, भूलना नहीं है। यस, आज का वही तो सब्जेक्ट है। पता नहीं कैसे, देखो आप लोगों की जो मांग होती है, या तो आप लोग इतने डाइवर्सिफाई मांग करते हो, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, ऐसा परिवार हमें मिला है। पीएसयू का क्या फ्यूचर है अंकल जी? आईआरएफसी, गेल, आईआरबी इंफ्रा सेल कर दूं क्या, बजट में लेके फंस गया? पीएसयू 5 साल में एक बार चलता है, तो 5 साल से तो कम का आपके पास होराइजन है नहीं वरुण सर। ठीक है ना। जब इलेक्शन होता है उससे पहले हो सकता है मे भी। अब पीएसयू 2029 में चलने की, जब चुनाव आएंगे। सर इसको मैं एक बात बताऊं कि पीएसयू के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप इसके लिए निश्चिंत रहे, चलेगा जरूर, लेकिन बहुत बड़ी रैली की उम्मीद ना करें। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि इससे जैसे जैसे आगे बढ़ती ना, वैसे वैसे आप अपने प्रॉफिट को, अभी आप अगर बुक करोगे, सोच रहे होगे मैं फंस गया, नहीं, आप जो फंसे नहीं वो एक टाइप का ट्रैप ऐसे किया जाता है इन्वेस्टर्स को
वहां पर लालच दे करके बुलाया जाता है, फिर उसके बाद में उनको उनके मनोबल को तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद में भागा जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि सरकार भी इसी के थन से दूध निकालती है, सीधी और सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सरकार जब जो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगी, जब आपको लग जाएगा, तो जैसा मतलब इसी भाषा को बोलना चाह रहे हैं जो है डेविड सर भी, जो मैं आपको एक प्रैक्टिकल भाषा बता रहा हूं। तो जब आपको लग जाएगा सरकार उससे प्रॉफिट जो है निकाल दी, तो आप उस समय के प्रॉफिट में यहां से आउट होना, अभी आउट होने से नुकसान हो जाएगा सर। स्टॉक की पूरी नॉलेज ना हो तो डायरेक्ट स्टॉक में बाइंग नहीं करना चाहिए। यस, तभी मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया फंड मैनेजर के भरोसे पर हो जाओ, जहां पर रिस्क ना के बराबर होता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क ना के बराबर होना चाहिए, तो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए जहां पर रिस्क ना के बराबर होता है। डायरेक्ट स्टॉक में काफी रिस्क होता है। बिल्कुल सही है, ये तो मैं बार बार बोलता हूं। कोई स्टॉक 10-12 सालों तक गिरता रहता है और फिर उस पैसे को खा जाता है। यस, अगर आप सही तरीके से उसको नहीं देखे, डेप्ट वगैरह नहीं देखे, उसके प्रॉफिट को नहीं देखे, लॉस को नहीं देखे, उसके सप्लाई चेन को नहीं देखे। अब आप देखिए वीडियोकॉन कितना चलता था, घर घर में दिखता था, आज देखिए वीडियोकॉन का नामो निशान नहीं है कहीं पर। तो बहुत सारे ऐसे हैं। अब रिलायंस अनिल अंबानी वाले जो ग्रुप का ले लीजिए, एक कभी किसी ने क्या सोचा था कि ऐसा भी आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ही है। तो ये सारी चीजें हैं सर, मतलब जो है उस पर अगर चर्चा करेंगे तो सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाएंगे। और बहुत सारी जो है बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो हैं। हो सकता है शुरू में जब मेरा क्या है यार, मतलब देखो, जब शुरू में मैं स्टार्ट करता हूं तो हो सकता है मैं उस समय कोई ये भावना से लेकर के चलता नहीं कि हाँ इतनी देर बंदा रुकेगा नहीं। बात कर रहे हैं, जो देखेगा वो देखेगा, उसी को फायदा हो। सर वीडियो लंबा करें जिससे हम लोग लाभ ले सकें, ऐसा कहना है। ठीक है सर, थोड़ा सा कोशिश किया हूं, अभी 2 दिन से ठीक हो गया हूं तो जरूर करूंगे। वाव काका, चाय पे चर्चा सर उस दिन रात में। ओके ठीक है। रमेश माथो जी का बोल रहे हैं सर 21,000 नहीं, कोविड के लेवल पर नीचे जाना चाहिए। अरे सर भागम भाग मच जाएगी। मैं भी उस करेक्शन का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप तो बनोगे बहुत बार आपके टाइम में आएगा। आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नेहा मैडम ने थैंक यू बोला है। एंड ये अपना इन्वेस्टर सर, ये जो है सारस्वत सर है मेरे ख्याल से, इन्होंने भी वो किया हुआ है। अरे साहब जी, मैंने 2-3 बार सवाल डाल दिए, आपको जवाब नहीं आया। क्या बात है, जवाब देना बंद कर दिया है आपने। अब बता दो, अब फिर से मत बोल देना पोर्टफोलियो दोबारा भेजो। मैं तीसरी बार नहीं भेज पाऊंगा, इतनी हिम्मत नहीं बची है। सर आप कहां पर भेजते हो अपने पोर्टफोलियो को, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। गुजरात बंधु सर थोड़ा इनको बताओ, मेरे को तो नहीं दिखाई दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक भी कमेंट जब छोड़ता ही नहीं हूं, चाहे मैं 1 दिन में कवर करूं चाहे 4 दिन में कवर करूं। सर मैं माफी चाहता हूं, हमें नहीं मिला है। नहीं तो आप पर्टिकुलर वीडियो को बताओ कि इस वीडियो में हमने डाला हुआ है, और मैं तकरीबन 2 दिन में 4 दिन में पक्का क्लियर करता हूं। जो बहुत अर्जेंट होता है उसको फिर उसी दिन ले लेता हूं। मेरे भाई मत ऐसे जो तकलीफ मत दो, आप इतने अच्छे हो और इतने जागरूक मतलब जो है आप व्यूअर और जो है सब्सक्राइबर हो, प्लीज ऐसा मत करो सर, भेजो आप। अभी मैं क्या बताऊं सर। चलिए, बिहार में एक कहावत है, मीठा मीठा हफ कड़वा कड़वा थूक। सर ने इसको थोड़ा सा कर दिया। अच्छा, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थूक। ओके, हाँ सही बात है सर। यस, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव सर। बन्नू बागचल बोल रहे हैं, मैंने भी बढ़ा दी एसआईपी, फाल तक बढ़ेगी तो घटा दूंगा। यस चलेगा सर, हर हर महादेव। उसके बाद में फिर भैया जी राम राम। अरे जो सारस्वत सर, 1 महीना आपको पोर्टफोलियो भेजे हुए, आपके सवाल का जवाब भी नहीं निकाल रहे हो, इतना सौतेलापन क्यों है? मेरे भाई आप, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे व्यूज में सारे एक जैसे हो। और प्लीज सर, कम से कम इतना है, आपने रिक्वेस्ट कर दिया है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं? लेकिन अब मैं क्या बताऊं, कैसे आपको जवाब दूं? अब कल जो है गुजरात बंधु सर ने भी कल इतनी बार वो किया है, देखा है। चलिए ठीक है, एक बार सर कोशिश और कर लो, मेरे कहने से कर लो, और उसके बाद में बताओ कि मैं फलाने वीडियो में डाला हूं। जैसे इस प्रकार से आप डालो, जब ये चीजें आपकी मिल रही हैं, ये चीजें आपकी मिल रही है, तो वो क्यों नहीं मिलेगा? आप कम से कम ये लिख दीजिए कि मैं फलाने वीडियो में जो है इस कमेंट को डाला हूं, तो भी हमें कम से कम मिल जाएगा। अगर मान लिया हम लोग नहीं पा रहे होंगे तो, या हो सकता है मैंने कर दिया हो, अब जो है अपना कवर कर दिया हो। शेयर मार्केट में जब तक अपना अपना माल बेचेंगे नहीं, तब तक ना तो आपको प्रॉफिट होता है और ना ही उसका लॉस होता है। बिल्कुल सही बोला सर आपने, ठीक है ना। 6 महीने पहले लोग प्रॉफिट में थे,
वो आज लॉस में है, और जो लोग लॉस में थे वो 6 महीने बाद प्रॉफिट में होंगे। मे बी पॉसिबिलिटी है। शेयर मार्केट इज ए स्पेकुलेशन बिजनेस। यस। तो अब देखिए, इतनी सारी चीजें चर्चाओं पर भी हम लोग निकाल लेते हैं, इतने सारे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यस, एक परिवार का, एक मंच का यही फायदा होता है, ठीक है ना। एक परिवार का, एक मंच का ही फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग सेम थॉट वाले, सेम आइडियोलॉजी वाले जुड़े हुए हैं। मीन्स क्या है कि हर आदमी कर खा रहा है, ठीक है ना। हाँ, कुछ अब वो नहीं बोल सकता हूं जो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बट फिर भी चलेगा, ठीक है ना। ग्रीडी भाई, अपना भला कौन नहीं चाहता है, लेकिन उस भले के साथ साथ थोड़ा सा जो इसके हैं उतार चढ़ाव पर्सपेक्टिव वही है। चलिए अब इस पर हम चर्चा शुरू कर देते हैं। तो चार रीजन लेते हैं। तो सबसे पहला 4 रीजन लेता हूं। क्या क्या रिकवरी के चांसेस होते हैं जो जिनके की गिरावट है पोर्टफोलियो में। सबसे पहले वही डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। ये नहीं करना है कि इक्विटी में ही सारा सारा झोंक देना है, ये नहीं करना है गोल्ड में ही सारा सारा झोंक देना है। जैसे कि आपने देखा था बहुत सारे लोगों ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे भरोसा जताया था। आज के टाइम पर देखिए, सरकार को ऐसा लगा कि उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, जबकि एक समय पर लग रहा था कि घर से सोना निकालो, घर से ये निकालो, वो निकालो। तो पॉलिसीज का कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना है। नंबर 1, आपका लक्ष्य का निर्धारण कैसा हो। आप अपने गोल से स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से आपका रिटर्न कितना है, जोखिम कितना है, इन सारी चीजों को आपने पक्का मैनेज करना है। दूसरा रीजन, ठीक है ना। तीसरा रीजन, आपने अपने जोखिम पर जो है ना, जो आपने रिस्क लिया है, उस पर आपने प्रोटेक्शन क्या क्या लिया है। प्रोटेक्शन मीन समझो कि आपने प्रोटेक्शन क्या क्या लिया। अब मैंने आपको बताया था, अम्मा मेरी जो है लखनऊ गई थी, तो मैं उस समय उसमें था, अपना गांव में था। तो अब एक दिन क्या हुआ, गाय के लिए चारा अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है यूपी में सांडों का आतंक कितना है। तो रात में आकर के जो भी हम रखते हैं चारा वगैरह खा जाते हैं। तो हमने उसको अंदर रखवाया। अंदर रखवाने के बाद में उस पर वो नहीं होता जो सीमेंट वाला पिन सेट, उस पर जो है एक बार वकील साहब ने सारा रखवा करके, तो हम भूसा वगैरह वहां रखते हैं, तो वहां पे हमने रख दिया था। अब रात में एक सांड बदमाश उसको लग गया था कि भैया मैं तो हरा हरा चारा खा करके थक गया हूं, अंदर आता था भूसा कर जाता था। तो हमने वहां पर एक बांस बंधवा दिया, एक दिन उसे तोड़ दिया था। तो फिर बांस का, जिसको हम लोग अपना बेड़ा बोलते हैं, बेड़ा लगा दिया था। अब वो रात में आया, उतने इतना तेजी से धक्का दिया कि जो उसका पिलर था वो सीमेंटेड नहीं था, उस समय मिट्टी से होती थी, अपना जुड़ाई होती थी, तो लेकिन मोटा था, वो टेढ़ा हो गया। और उसकी जो ये थी ना मोटा वाला जिसके ऊपर टिका था, वो पूरा 1 फीट 1.5 फीट अंदर की तरफ झुक गया। वो अंदर कैसे करके घुस गया, बट उसमें बांस जो हमने जो कटवाए थे उसमें थोड़े थोड़े जो है कील टाइप के निकले हुए थे, तो वो फिर डर गया था। डरने के बाद में फिर दूसरे दिन हमने उसको सीधा करवाया। तो ये हुआ, ठीक है छोड़ दो। जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो बोले छोड़ दो, मैं आऊंगा तो उसके बाद में उसको फिर से अपना जुड़वा दूंगा, चिंता लेने की बात नहीं है। लेकिन वहां पर ही एक गांव का सिंपल सा आदमी, जो कि हमने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसने मेरे को बोला भैया वो छोड़ दो, वो लोग ऐसे करते रहेंगे, यहां पर एक मोटा बांस कटवाओ, और इस पोल, जिसको हम बोल सकते हैं खमिया बोल सकते हैं गांव में, इसके साथ में, या अंपावा बोल सकते हैं, जो भी आप लोग समझो, इसके साथ में इसको लगवा दो, ताकि वो फिर अगर रात में आएगा तो उसका प्रोटेक्शन रहेगा। उसको कम से कम 2 हाथ नीचे तक बढ़िया से कर देना, नहीं तो मैं गाड़ देता हूं। आइडिया, प्रोटेक्शन। तो आप अपने जोखिम को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आपने पूछना है, आइडियाज आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं अपने परिवार में, अच्छे अच्छे लोग हैं अपने परिवार में। अगर आपको लगता है कि मैंने रिस्क ज्यादा ले लिया है, जोखिम ज्यादा ले लिया है, आपको निकलना है, आपको चर्निंग करनी है, आपको ये करना है, आपके दिमाग में अगर इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो उसको अपने तक नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जब पोर्टफोलियो डाउन होता है तो ये सारी चीजें मन में सवाल आते हैं, इस पर आपको करना है। इसीलिए मैंने इतना आपको एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है ना। अब पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कितना कर रहे हो, बताया हुआ है आपको 100 - H का फार्मूला, मैं बार बार आपको एम्फसाइज करके बोलता हूं, और उसको आप रीबैलेंस कितना कर रहे हो। अब ये जो अभी नए निवेशक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो थोड़ा तगड़े निवेशक हैं उनके लिए बैलेंसिंग तो बहुत जरूरी है।
अब बैलेंसिंग में सेफ में कितने हो, रिस्की में कितने हो, सेफ में कितने हो, रिस्की में कितने हो, तो ये सारी चीजें आपने करने हैं। तब जाकर के आपका क्या होगा, रिकवर होने के जो चांसेस है, ये कौन से थे, रिकवर होने के चांसेस थे। ये जितनी चीजें थी, आपने अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कितना किया है, अपने लक्ष्य का निर्धारण किस प्रकार से किया हुआ है, बिना गोल के तो निवेश करना ही नहीं है इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी तो अथाह है, समुद्र है। आपका टाइम पूरा हो गया या आपका गोल पूरा हो गया, दोनों में से एक पूरा हुआ तो उसके बाद में चल देना है यहां से। अगर गोल आपका सही लक्ष्य रहा, गोल आपका सही तरीके से हो गया तो यस है किस दिन रात के लिए, ये चीजें करनी है आपको। अब लालच करके देख लो, जो जिन्होंने अगस्त सितंबर में नहीं किया है वो उसके बाद में आज बोल रहे हैं अभी हो गया, आपकी बात में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करेंगे, तो काफी सारी आपको सीख भी मिलती है, ठीक है ना। तो 4 रीजन आपके हो गए। पहला, दूसरा, जोखिम के लिए प्रोटेक्शन कितना लिया है आपने, सांड वाले एग्जांपल से बता दिया, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कितना किया वो आपको बता दिया। तो ये आपके रिकवरी होने के चांसेस यहां पर हैं। यस, अगर इनमें किसी को संदेह होता है तो दोबारा क्वेश्चन करके पूछिएगा। उसके बाद में जीरो होने के चांसेस कहां कहां पे हो जाते हैं ये बोलता हूं मैं। अगर आपने अति कर दिया है, अति कर दिया मतलब एक जगह पर ही आपने फोकस कर दिया है, मतलब इक्विटी में ही पूरा फूल दिया, उसमें पूरा स्मॉल कैप में ही कर दिया है। अरे यार अब स्मॉल कैप हो सकता है 5-6 साल ना ही उठे, मिड कैप में कर दिया हो सकता है ना ही उठे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कर दिया है जो रिटर्न दे करके हो सकता है 2-4 साल ना ही उठे, तो आप ही उसके बाद में थक करके लेकर के भाग लोगे, और जिस दिन आप भागे उस दिन आप जीरो हो गए। भाई जितना मिला औने पौने में भागे भूत की लंगोटी भली, फिर वही वाला हाल हो जाएगा। बात समझ रहे हो। उसके बाद में अभाव ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन का अभाव, जैसे मान लिया अब बहुत लोगों को, मेरे जानने वालों ने, काल लोगों ने पूरा क्रिप्टो में ही झोंक दिया। अरे बोला यार बिटकॉइन यहां पर गई थी, कर लो खेती। उसके बाद में बिटकॉइन इतनी गिरी, भागे। बहुत लोगों को जानता हूं मैं, शेयर्स में बहुत लोग ऐसे करके चले जाते हैं। बहुत लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, नहीं, अति नहीं करना है। और उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन में कोई चूक ही नहीं करनी है, हर साइड से थोड़ा करके बैलेंसिंग अपने आप को बनाती है। बिकॉज यू नो बेटर टू योरसेल्फ, आप अपने आप को बेटर जानते हो, और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे। जैसे हमारे सारस्वत सर परेशान है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मेरी मजबूरी हो रही है। अगर मैं नंबर देता हूं तो फोन्स की रोज लाइन लग जाएगी, फिर मैं कैसे सोच पाऊंगा, कैसे मैं पढ़ पाऊंगा, कैसे मैं आप लोगों के लिए ला पाऊंगा, कंटेंट ला पाऊंगा। तो जहां पर सभी लोगों के बारे में सोचना है, वहां पर एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं सोच सकते ना। वैसे मैं मानता हूं, मैंने फोन दे दिया, मैंने बोल दिया ठीक है भाई मैं कुछ चार्जर लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उससे होगा क्या। एक सीसीटीवी कैमरे से तो इतना आदमी डर जाता है, यहां ऊपर वाले का सीसीटीवी तो हमेशा हमारे ऊपर लगा हुआ है। उन चीजों को सोचिए ना। मैं केवल आप लोगों से 2 ही चीज बोलता हूं, यार लाइक सही कर दिया करो, शेयर शेयर कर दिया करो, अपने आप जो होना होगा होगा। ना तो मैं ज्यादा परेशान हो रहा हूं ना आप ज्यादा परेशान हो। तो उस टाइप की उस सोच वाला आदमी हूं। हाँ, मेरे कंटेंट में दम होना चाहिए, ना कि दिखावे में दम होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं बोलता हूं। अब भाई जितनी मेरी समझ है, जैसे मैं सोचता हूं कि मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकता हूं, उसी प्रकार की बात करता हूं। तीसरा, कोई रिस्क मैनेजमेंट लिए ही नहीं है। आखिर रिस्क को मैनेज भी तो करना है भाई। मैनेजमेंट मीन्स आपने सीधा आए झोंकना शुरू कर दिया, ना तो आपने इमरजेंसी फंड बनाया, ना तो सेफ्टी फंड बनाया, ना तो आपने ये बनाया ना वो बनाया, तो आप फिर उसके बाद में क्या होगा, नहीं सस्टेन कर पाओगे। और जैसे आपने बेचा, औने पौने में बेचा, तो समझ लो टाइप से हो गया, जीरो हो ही गया। मन भी आपका टूटा, धन भी आपका टूटा, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। वही आपने अगर बात मानी है, ज्वाइंट टॉक्स के आप परमानेंट सब्सक्राइबर हो, परमानेंट व्यूअर हो, तो यस आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगी। चौथा रीजन जो है, अगर मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर जाए तो आपका धन जीरो हो सकता है। अब कोलैप्स किन के कारणों में करेगी, कोलैप्स करेगी 3 कारणों में। पहला, एक्सटर्नल अग्रेशन, अगर बाह्य आक्रमण हमारे पास हो गया, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ कि हमें पीछे हटना पड़ा या हमें पीछे भागना पड़ा, जो भी हुआ, तो उसके बाद में हो सकता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। अगर आपके यहां पर इस प्रकार का दौर आ गया कि जैसे श्रीलंका में हुआ था, पूरा उनका अर्थतंत्र ही खराब, कोलैप्स हो गया था, तो
तो भी डूब सकता है। तो फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर तो जो बैंक में रखे हो वो भी डूब जाएगा, पोस्ट ऑफिस में रखे हो वो भी डूब जाएगा, जहां भी रखे हो वो भी डूब जाएगा, उसका तो कुछ कर नहीं सकता। तीसरा, अगर आंतरिक विद्रोह हो गया, हर तरफ मार काट फलान धमाक ये वो हो गया, तो भी चांसेस हैं, जैसे सीरिया में हुआ था, लीबिया में हुआ था, इसमें हुआ था। अब लीबिया में कितना धन था उसके गद्दाफी के पास, लेकिन नहीं हो गया तो हो गया। इराक देखो कैसे जो तबाह हुआ था, अफगानिस्तान देखो कैसे तबाह हुआ था। तो उस टाइप की कोई अगर सिचुएशन आई तो। और पांचवा और सबसे सटीक रीजन है आपका जीरो होने का, अगर आप डर करके भाग लिए हो तो भागोगे आप? नहीं, नहीं भागना। ठीक है, अगर ऐसा ख्याल भी आता है तो बताना, ताकि हम आपको रोकने की कोशिश कर सकें। बस इसके साथ ही मैं उसको क्लोज करता हूं।